राधे मैं कौन, मेरा कौन। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों को हल करना है। तदर्थ अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। वो रीजन, वो कारण भी बताया गया और बताया गया कि शब्द प्रमाण के द्वारा यह प्रश्न हल किया जा सकता है। शब्द प्रमाण में 3 प्रस्थान बताए गए। उसमें श्रुति प्रस्थान के द्वारा अर्थात उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि यह मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति है। अर्थात एक भगवान भी है और एक माया भी है। मैं के अतिरिक्त ये 2 तत्व और भी हैं और ये तीनों सनातन तत्व हैं। और यह भी बताया गया कि ये तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं। जीव और माया ये भगवान की शक्ति है। इन दोनों में माया शक्ति जड़ है और जीव शक्ति चेतन है। और यह जीव शक्ति न तो भगवान की पराशक्ति का अंश है, अर्थात पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है। क्यों? यदि पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के सारे गुण होते। जैसे समुद्र का प्रत्येक बूंद खारा होता है, नमकीन होता है, ऐसे ही भगवान का अगर स्वरूप शक्ति युक्त अंश होता तो वो स्वरूप शक्ति युक्त होता, अर्थात सत चित्त आनंद से युक्त होता, अर्थात नित्य जीवन होता, सर्वज्ञ होता और अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य परमानंद से नित्य युक्त होता। किंतु ऐसा नहीं है। और माया शक्ति का अंश इसलिए नहीं है कि माया जड़ है और जीव चेतन है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा गया। यट
तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद विनिर्गतम रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र। ये भगवान के पास है क्योंकि दोनों चेतन हैं, चित्त हैं, और माया जड़ है, इसलिए वो जीव शक्ति के नीचे है, इसलिए इसको तटस्थ कहा गया। और कहा गया कि भगवान से जीवों का भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंश में अभेद है, एकत्व है, और कुछ अंश में भेद भी है। और यह भी बताया गया कि जीव शक्ति और माया शक्ति भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और यह भी बताया गया कि ये दोनों शक्तियां भगवान श्री कृष्ण में अंतर्भुक्त हैं, पराशक्ति भी जीव शक्ति भी। हाँ, क्यों जी? अगर पराशक्ति भी भगवान के भीतर है और जीव शक्ति भी भगवान के भीतर है, तो पराशक्ति का प्रभाव जीव पर क्यों नहीं आया? ये माया शक्ति का प्रभाव क्यों पड़ा है? अरे वो तो बड़ी प्रबल शक्ति है, पराशक्ति। उसको, माया को भगा देना चाहिए था। जीव में भी पराशक्ति आ जानी चाहिए थी। जब एक ही स्थान पर पराशक्ति भी है, जीव शक्ति भी है, माया शक्ति भी है, तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। जैसे आग प्रकाश भी करती है, जलाती भी है, तो ये दोनों शक्तियां एक जगह रहती हैं आग में। ऐसा नहीं है कि जलाने की शक्ति अलग रहती हो, प्रकाश करने की शक्ति अलग रहती हो। देखो, आप लोग प्रकाश में बैठे हैं, कोई जल रहा है, ये आ गई तो है, इसको बिजली बोलो, कुछ बोलो, तो ये पराशक्ति जीव शक्ति में प्रकट क्यों नहीं होती? तो इसका भी उत्तर है वेदांत में। पुंस्त्वादिवत् तस्य सतोभिव्यक्त योगात् 2:3-31। अर्थात जैसे 5 वर्ष के बच्चे में काम दोष नहीं होता, प्रकट नहीं होता, वो कामातीत परमहंस नहीं है। वो काम क्रोध लोभ मोह सबसे युक्त है, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी, क्योंकि मायाधीन है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। किशोर अवस्था में स्वयं प्रकट होता है। ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप है ब्रह्म। द्वेवाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। निराकार ब्रह्म के प्रकांड प्रवक्ता
आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते, दो प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है। मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। तो निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का ही तो रूप है ना। हाँ हाँ, अद्वैत तत्व एक ही होता है, वो है श्री कृष्ण, उन्हीं का स्वरूप है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म में श्री कृष्ण की सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, केवल स्वरूपानंद, केवल अपनी सत्ता की रक्षा, बस। न वो रूप धारण है, न नाम है उसका, न गुण है, न लीला है, कुछ प्रकट नहीं होता है सब। जैसे एक बीज होता है गेहूं का, चने का, बोरे में बंद है साल भर से, उसमें अंकुर नहीं पैदा होता है सब उसमें। कैसे मालूम होता है? सब है खेत में डाला किसान ने अक्टूबर में, ओ 1 महीने में अंकुर पैदा हुआ, 2 महीने में पेड़ हो गया, 3 महीने में फल आ गए। ये कहां से आ गए? उसमें थे लेकिन प्रकट नहीं थे। ये भगवान की शक्ति का कमाल है। तो उन्हीं भगवान की शक्ति का एक कमाल है कि ब्रह्म में भगवान संबंधी शक्तियों का प्राकट्य नहीं होता। ऐसे ही जीव में पराशक्ति का प्रभाव नहीं होता, यद्यपि भगवान के ही भीतर पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, तीनों ही शक्तियां अंतर्भुक्त हैं। आगे चलो। तो क्यों जी ये भेदा भेद प्रकाश जो आप कहते हैं, इसको जरा डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता। आग जलाने का काम करती है तो आग बर्फ का काम नहीं कर सकती। बर्फ ठंडा करने का काम करता है, वो जलाने का नहीं कर सकता। सूरज प्रकाश का कार्य करता है, सब एक एक कार्य करते हैं। और भगवान में ये दो बातें कैसे हैं? हमसे भगवान से भेद भी बताते हैं आप और अभेद भी बताते हैं। हाँ, क्यों? पहले एक फिलॉसफी समझिए। शक्ति और शक्तिमान, ये दो पर्सनैलिटी होती हैं। इनमें भेद भी होता है, अभेद भी होता है। देखो, घड़ा है, अगर आपको सुराही मंगाना है तो आप क्या बोलेंगे? ए सुराही लाना। आप ये तो नहीं बोलेंगे ए मिट्टी लाना। अरे मिट्टी का तो है सुराही। सोने का ही कुंडल बना, हाँ, भैया टॉप से लाना। हाँ, अब ये तो नहीं आप कहेंगे कि श्रीमती जी सोना मंगा रही हैं। एक है
लेकिन फिर भी भेद है व्यवहार में। तो भगवान भी चित्त है, चित्त माने चेतन, और हम भी चित्त हैं माने चेतन। अरे यही तो हमारा कमाल है, जीवत्व क्या, चेतना, बस। इस जड़ माया में और हम में क्या अंतर है? वो जड़ है, मैं चेतन हूं। हमारे हाथ पैर आंख नाक सब काम करते हैं, जड़ वस्तु के कुछ नहीं है। हम स्वयं चैतन्य हैं और जहां रहते हैं उसको भी चैतन्य बना देते हैं। तो ये भगवान में हम में बराबरी है। वो महाचेतन है, हम लघु चेतन है, अलग बात है। एक के पर्स में 1 करोड़ है, एक के पर्स में 10 रुपया है, गरीब है तो पर्स। एक का घर 80 अरब का है, एक का घर 2000 का है तो वो घर घर कहलाएगा। तो वो चेतना नाम, वो चेतनों का महाचेतन है। ठीक, जाति तो एक है ना। हाँ। एक पेड़ होता है आम का, आप लोग खाते हैं। एक पेड़ होता है बबूल का, कांटे कांटे होते हैं। अरे एक ही पेड़ में देखो, गुलाब का पेड़, कितना बढ़िया फूल, बड़े बड़े राजा महाराजा कोट में लगाए रहते हैं उसको, और उसी गुलाब में कांटा होता है। अगर सावधान होकर के न फूल तोड़ो तो वो कर दे, ब्लीडिंग शुरू हो जाए। 2 विरोधी चीज एक पेड़ में है। और नंबर 2, भगवान नित्य है। मैंने कई वेद मंत्रों के द्वारा बताया है, भगवान नित्य है और हम भी नित्य हैं। नमैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन हैं। गीता 15:7। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमावृत्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, यस्मात्क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम। गीता 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20। तो हम नित्य हैं। कंपटीशन में भगवान बड़े नहीं हो सकते, जीत नहीं सकते। आज भगवान भी आज, हम भी आज।
न वो मरते हैं न हम मर सकते हैं। न जीवो म्रियते, छांदोग्योपनिषद 6:11-3। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य, वेदांत 2:3-18। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, कठोपनिषद 1:2-18। ये गीता में भी है 2:20। भरा पड़ा है। हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, हमसे वो सीनियर नहीं, लेकिन बाप है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, ये कैसी पहेली है। बिल्कुल वही वारुण ही, वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए, वो ब्रह्मज्ञानी थे। ने कहा, पिताजी ये ब्रह्म क्या होता है, क्या पहचान है उसकी? उन्होंने कहा, बेटा बहुत सारी पहचान है उनकी, लेकिन एक सुन ले। क्या? ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, अनंत जीव जिससे पैदा होते हैं। पैदा होते? मैं पैदा वैदा नहीं होता, मैं तो आज हूं। अरे वेद कह रहा है 3:1 तैत्तरीयोपनिषद। अमृतस्य वै पुत्रा, सब उसके पुत्र हैं, वो पिता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम 9:18 गीता। वो हमारा पिता है, माता है, सब कुछ है, लेकिन सीनियर नहीं। फिर वही बात है? तो ये विरोधाभास भगवान का स्वाभाविक है। अनंत कर्म करते हुए अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यह करता, वो अकर्ता कहलाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं क्यों करूं? अरे क्यों करूं बताओ ना। कोई भी आदमी कुछ करता है तो क्यों करता है? कुछ पाना होता है तो करता है। मुझे तो कुछ पाना नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। कस्य कार्यम न विद्यते। सब शास्त्र वेद चिल्ला रहे हैं, भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता, भगवान का क्या होगा? तो भगवान नित्य है, हम नित्य है। पिता इसलिए हम कहते हैं उसको कि हम उसके अंश हैं।
इसीलिए भागवत ने भी कहा, कपिल भगवान ने, तेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। मैं जीवों का सब कुछ हूं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्य, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लो राघव मेरे बाप हैं। और झापड़ लगा देता अगर संसार में कोई बड़ा भाई से ऐसे छोटा भाई कहता तो, क्यों बे हमको बाप कहता है? तुझको पागल हो गया है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू मुझे बाप कहता है? लेकिन राम बड़े मुस्कुराते रहे, हाँ मैं तो तेरा बाप हूं, ठीक। तू ठीक कहता है लक्ष्मण। वेदांत की ओर चलो। वेदांत क्या कहता है? वेदांत ने कहा, अंशो नाना व्यपदेशात, ये समस्त जीव भगवान के अंश हैं। क्यों? नाना व्यपदेशात, हमारे नाना संबंध है उनसे, इसलिए अंश है। जैसे एक पेड़ है, उसकी डालें हैं, उपशाखाएं हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, ये सब पुत्र हैं उनके, अंश हैं उनके, पेड़ के। ऐसे ही वो महाचेतन, उसके हम अंश हैं। जैसे सूरज उसकी किरण, और इसकी सिद्धि में और कई और वेदांत सूत्र बना दिए। मंत्र वर्णाच प्रकाशादिवत नैवम परः स्मरन्ति च। 2 3 42, 2 3 43, 2 3 44, 2 3 45, सब जीव भगवान के अंश हैं। तो भेद हो गया ना, अंश और अंशी का भेद है। एक प्रश्न फिर आया कि क्यों जी इस जीव के बारे में बड़ा झगड़ा चलता है हमारे देश में, धार्मिक जगत में। एक कहता है सर्वव्यापक होता है जीव, नंबर 2 दूसरे मतावलंबी कहते हैं नहीं, जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा होता है जीव। और एक कहते हैं नहीं नहीं जी, जीव तो इतना छोटा होता है जितनी छोटी कल्पना आप नहीं कर सकते मन से। सूक्ष्माणामप्यहं जीवः। इस पर विचार करना चाहिए। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जीव अणु है, माने सूक्ष्म है। अणु प्रमाणात, कठोपनिषद 1-2-8। एषोऽणुरात्मा, मुंडकोपनिषद
1:9 बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। श्वेता शतरोपनिषद 5:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अत्यंत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि दुनिया का कोई यंत्र, कोई दूरबीन नहीं देख सकती। वेदांत ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, अरे जो वेद कह रहा है वही मैं भी कहूंगा भाई। क्या? जीव सूक्ष्म होता है। दूसरे साहब बोले क्यों जी, अगर जीव सूक्ष्म होता है तो सारे शरीर में चेतना क्यों है? हम नहीं मानते। शरीर के बराबर होता है जीव, ऐसा बोलो, क्योंकि कहीं भी सुई चुभो दर्द होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर जीव सूक्ष्म होता तो जहां पर होता वहीं पर दर्द होता, बाकी जगह जड़ रहता। लेकिन सब जगह चेतन है। एवंच आत्मा आकार्ष्ण्यम, इसका भी खंडन किया। न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। 2:32, 2:33, 2:34 वेदांत। क्यों जी? अगर शरीर के बराबर जीवात्मा है तो हाथी का जीवात्मा हाथी के बराबर होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर जब हाथी दूसरे जन्म में चींटी बनेगा तो इतनी बड़ी जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी? हाँ, ये बात तो ठीक है। वो इतनी बड़ी आत्मा चींटी के शरीर में जब घुसेगी तो उसका शरीर तो फटफटा जाएगा, वो समाएगा ही नहीं। और चींटी अगर हाथी बना तो उसकी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी में कहीं एक छोटी सी जगह में रहेगी, बाकी जगह हाथी का जड़ रहेगा बेचारे का। इसलिए शरीर के बराबर जीव है, ये गलत। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्, उभय नित्यत्वात्। जैसे जीव पहले रहता है वैसे ही सदा रहता है। प्रहलाद ने 12 गुण बताए हैं जीव के। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृढ़ेतुर व्यापको संज्ञानावृता। वो आदि में अंत में बीच में सदा एक सा रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं। घटने बढ़ने वाला तो नश्वर होता है, वो तो नित्य है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये तो अविनाशी है, नित्य है। और सुनो, वेदांत ने कहा अभी कुछ कम बैठा होगा। उत्क्रांति गत्या गति नाम
जीव मरने के बाद निकल कर जाता है, कौशिकी उपनिषद कहती है, सयदास्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहाय वैतैः सर्वैरुत्क्रामति। 3-4 ये वै केच अस्माल्लोकात् प्रयन्ति ते सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। कौशिकी उपनिषद 1-2। जीव शरीर से निकलता है, नंबर 2 ऊपर को जाता है चंद्रलोक होकर। अगर सर्वव्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती। जैसे एक घड़ा है, वो घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़ा को फोड़ दो तो बड़े आकाश में मिल गया। वही कहाँ जाएगा वो? आना जाना तो एक अलग वस्तु का होता है, विभू का नहीं होता। और यही नहीं, तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, फिर लौट के आता है। ये लो, उत्क्रांति गति आगति, लौट के आता है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-6। ये सब वेदांत कहता है कि ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी उत्क्रांति है, गति है, आगति है, तो वो सर्वव्यापक कैसे बोलते हो? और इसकी सिद्धि के लिए आगे तमाम ब्रह्म सूत्र बना दिए। स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतश्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथ्वुपदेशात्। इतने सारे ब्रह्म सूत्र बना दिए इसी के लिए। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28, यहां तक बताया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है, न तो विभू है माने सर्वव्यापक, और न तो शरीर परिमाण का है। ये दोनों गलत। और देखिए ये 2-3-28 तक जितना हम बोले, शंकराचार्य ने भी मान लिया, हाँ जीव अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। और 2-3-29 जब आया सूत्र तो शंकराचार्य बदल गए। तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत्। ये 2-3-29 इसका मतलब ये है कि प्राज्ञवत्, जैसे भगवान का एक नाम है आनंद, ऐसे जीव का एक नाम है ज्ञान। अब इसका अर्थ शंकराचार्य ने किया कि ये जीव का वाचक है, ब्रह्म का वाचक नहीं है। सब उल्टा कर दिया। और इसमें एक
वेद मंत्र है, सबा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय। उसमें है, उस मंत्र में सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति। ये ब्रह्म के लिए है ना। हाँ, तो इसका न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात में शंकराचार्य ने इसी मंत्र को कोट किया है कि ये ब्रह्मवाचक है, और इस सूत्र में इसी मंत्र को कह दिया ये जीववाचक है। बहुत विचित्र विचित्र बातें महापुरुषों की होती है। हाँ, इसको कोई बुरी बात नहीं मानना। शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। ये घपड़ सपड़ क्यों किया फिर? ये उस समय अवतार काल में बौद्ध धर्म बहुत था, बड़ी हिंसा होती थी पशुओं की, मनुष्यों की। उसको काटने के लिए वेद की निंदा किया करते थे वो बौद्ध धर्म वाले। तो वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने ये सिद्धांत किया था। तो श्री कृष्ण ने भेजा था शंकर जी को कि तुम शंकराचार्य बन के जाओ और मेरा आदेश है उसका पालन करो। शंकर जी ने कहा, महाराज क्या आदेश है? कहें स्वागमयी। कल्पितैस्त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71-107। अपनी कल्पना के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, वेद का तर्क नहीं, अपने तर्क के द्वारा लोगों को मुझसे खिलाफ करो, मेरे विरुद्ध सगुण साकार के खिलाफ प्रचार करना। जनान मद विमुखान कुरु, मुझसे विमुख करना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। और शंकर जी तो सबसे बड़े महापुरुष है ना भगवान श्री कृष्ण के, सबसे बड़े। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। भागवत में ही कहा गया है, समस्त वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं। उन्होंने आज्ञा पालन किया। स्वयं श्री कृष्ण के भक्त, क्या परम भक्त, और उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं। और स्वयं चारों धाम में भगवान की मूर्ति रख रहे हैं। ये आप लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज, यमुना निकट तटस्थित, ये उन्हीं का है। तो शंकराचार्य ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देना है। उस समय की जैसी परिस्थिति थी, भगवान के अवतार के तमाम कारण होते हैं, उसके अनुसार उन्होंने भाष्य किया। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भक्ति की और लिख भी गए। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भाष्य में लिखा है, भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा।
अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। अपने लिए भी कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। आपकी कृपा से महाराज मैं मायातीत हुआ हूं। ये सब विषय आगे आएगा डिटेल में। तो वेदांत में एक सिद्ध किया गया कि जीव अणु ही है और जीव ब्रह्म में भेद है, अभेद है। अभेद भी आपको बताया गया और भेद भी बता रहे हैं वेदांत में। देखिए, भेद व्यपदेशात 1-3-4, भेद व्यपदेशाच 1-1-18, भेद व्यपदेशाचान्य 1-1-22, उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1-2-21, उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत् 3-2-26, प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 3-2-27, अधिकोपदेशात् 3-4-8, संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात् 1-2-8, सुषुप्त कांत्योर भेदेन 1-3-43, पत्यादि शब्देभ्यः 1-3-44। ये तमाम वेदांत सूत्रों में भेद बताया गया। एक एक की व्याख्या करेंगे तो राधे राधे हो जाएगा। आप संक्षेप में समझते चलिए कि वेदांत में बहुत विस्तार से वेद व्यास ने सिद्ध किया है कि जीव ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। और गंवारी भाषा में आप समझ लीजिए, एक और वेदांत में सूत्र बना दिया, अधिकंत भेद निर्देशात। अरे इतना अधिक है ब्रह्म कि अस्मादिवच्चा तदनुपपत्ति 2-1-22, 2-1-23। जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की एग्जाम्पल नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव ब्रह्म से उपमा बराबरी नहीं हो सकती। लक्कड़ पत्थर से भगवान की कोई तुलना करे तो लोग कहेंगे फुल मैड। ऐसे ही जीव ब्रह्म का अंतर है। वो भगवान सोचा संसार बन गया और हम लोग सोचा नींद आ गई। क्या करेंगे हम सोच करके? सोचा करो। एक भिखारी था, वो भिक्षा मांग करके कहीं से लाया आटा और मिट्टी के बर्तन में। तो एक उसके कच्चे मकान में खूंटी थी, उसी में उसने ऐसे खोस दिया। बेचारा बहुत गरीब था और उसके नीचे लेट गया टूटी खाट पे और सोचने लगा, अगर मैं इस आटे को न खाऊं, न रोटी बनाऊं, बेच दूं तो 2 पैसा मिलेगा। फिर 2 पैसे का अगर मैं पान वान ला के दुकान लगाऊं तो 4 आने मिलेगा। फिर 4 आने से और आगे बढ़ूं तो बकरी वकरी खरीद लूं तो उससे मैं 50 रुपया हो जाए
फिर मैं और दुकान करूं तो 1 लाख हो जाए, फिर 2 लाख हो जाए, फिर 1 करोड़ हो जाए, फिर 1 अरब हो जाए, फिर मैं राजा हो जाऊं, फिर मेरे घुड़साल हो जाए, बड़े बड़े घोड़े हो, फिर मेरा ब्याह हो जाए, फिर मेरे एक बीवी आवे, फिर मेरे एक बच्चा हो, वो बच्चा घूमता हुआ घुड़साल की तरफ जाए तो मैं अपनी बीवी को डांटूं, बच्चे को लाओ उठा के, घोड़ा लात मार देगा, बीवी कहे मैं रानी हूं, नौकरानी नहीं हूं, नौकरानी से कहो, और फिर भी वो हमारी बात नहीं सुने, मैं बीवी को 1 लात मारूं। 1 लात ऐसे ऊपर को मारा, वो ऊपर गिरा, आटा सब, रोटी भी गई। हमारे यहां शेख चिल्ली एक हुआ है ऐसे। और भगवान के बारे में सो कामयत, ध्यान दो, सो कामयत बहुश्याम प्रयायेति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा सर्वमिदं असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यक्त्वा भवन निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत्। तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। उसने बस सोचा, हो गया, संसार बन गया। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्या पृथ्वी पृथिव्या औषधि औषधिभ्यो अन्नम। बस सब बनता चले जा रहा, उसे कुछ करना नहीं पड़ा। 2:1 तैत्तिरीयोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात् देव खल विमान भूतानि जायन्ते। तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। तज्जलानिति शांत उपासीत। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। स ईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1:1-1। स ईक्षां चक्रे प्रश्नोपनिषद तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा। ईक्षत माने सोचा, ईक्षां चक्रे माने सोचा, ऐक्षत माने सोचा, और संसार बन गया। अब जीवात्मा खड़ी हो कंपटीशन में। हाँ साहब, आप सोच के क्या करते हैं? सारी जिंदगी सोच सोच नहीं, कर कर के मर गए और करोड़पति नहीं बने। कितने आदमी करोड़पति बनते हैं, लेकिन साहब लगे छोटी सी दुकान करने वाला भी वहीं पर है, उसकी निगाह। हर बात में हम लोग चाहते तो है इतना ज्ञान हो जाए, बृहस्पति हो जाए, ऐश्वर्य में इंद्र हो जाए, धन में कुबेर हो जाए, सुंदरता में कामदेव हो जाए, लेकिन बस सोचा करो तो भगवान के हिसाब से जीव की हैसियत कुछ भी नहीं।
वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, जीव अत्यंत अल्प शक्तिमान है। वो सर्वव्यापक है, जीव एक देह व्यापक है। बस जीव सबसे इंपॉर्टेंट, जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अंतःकरण में भी बैठा है और वो गोलोक में भी है। एक भगवान और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को एक भगवान जानता है। सोचो मत, पागल हो जाओगे। और सबके कर्मों के अनुसार फल देता है और सबके कर्मों को वर्तमान काल में नोट करता है। सबको इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है और फिर भी कहता है तस्य कर्तारमपि विद्या कर्तारम अव्ययम। गीता 4:13। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। तो भगवान और जीव से भेदा भेद संबंध है। ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और भगवान का अंश है और भगवान का दास है। और दास कैसा है? नित्य दास। नित्य दास नहीं, ये हम नहीं मान सकते। वो शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, तुलसी सूर, मीरा, कबीर, ये सब नित्य दास होंगे, लेकिन वो भी नित्य दास नहीं है, क्योंकि पहले वो हमारी तरह मायाधीन थे, मायादास थे। नित्यदास कैसे आप कहते हैं कि सब जीव है? वो जो उनके पार्षद हैं, स्वांश, वो होंगे नित्यदास। जीव तो जो एक बार मायाधीश है, मायाधीन हुआ है, वो तो चाहे एक सेकंड बाद भगवत प्राप्ति कर ले, नित्यदास नहीं कह सकते उसको। है कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।